विद्यार्थियों नमस्ते। कल हम सीख रहे थे एक न्यून एकाधिक एन और परम मित्रांक। हमने देखा था सूत्र एकाधिक एन पूर्वेण से हमने वर्ग किया था। सूत्र एकाधिक एन पूर्वेण से वर्ग किया, या दो अंकों की अगर गुणन क्रिया भी करते हैं अपन तो की थी। जैसे उदाहरण के लिए मैंने कहा 45 का वर्ग। सबसे पहली बात क्या थी, इकाई का अंक 5 है तो आपने यहाँ 25 लिख दिया, और इस 5 के पूर्व में जो अंक है वो गुणा उसका अगला अंक एक अधिक, क्या एक अधिक, तो 4 और 4 का एक अधिक कितना होता है 5। 4 और 5 को गुणा करें 5 चौके 20, ये आ गया इसका वर्ग, यानी 45 गुणा 45 ये हो गया। आज अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसका एक उदाहरण और कर सकते हो आप। आपने लिख दिया 95 इंटू 95, यानी इकाई का अंक 5 है तो यहाँ 25, और इकाई का अंक अगर 5 है तो ये 95 गुणा 95, यानी 95 का स्क्वायर है ना, तो 5 25, इकाई का अंक 5 है तो ये 25 हो गया। ये 9, एक तो 9 लेना, एकाधिक, इससे पूर्व में एकाधिक यानी 9 का एकाधिक 10, तो 9 और 10 को गुणा किया तो 90। ऐसे आप लोग अभ्यास करिएगा। अब अपन देखो आगे बढ़ते हैं। आज अपन गुणा सीखते हैं निखिलम, सूत्र निखिलम का एकदम इजी वे। जहां भी निखिलम नाम आए ध्यान में रखिएगा, चाहे भाग हो चाहे गुणा हो, निखिलम नाम आते ही आप आधार को देखना। क्या देखना? आधार को। मैंने कल बताया था परम मित्रांक किसे कहते हैं। तो परम मित्रांक में क्या होता है कि आधार अगर 10 है तो विनकुलम वगैरह के बाद अपन आगे बढ़ेंगे। देखो थोड़ा अभ्यास करिए, लॉकडाउन का टाइम है, घर पे सदुपयोग करिए, बार बार अभ्यास करिए। तो आधार 10 हो सकता है, आधार सारे शून्यांक में होने चाहिए। 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, ऐसे आगे आधार हो सकते हैं। 10 आधार है मान लो, तो अब 10 आधार में आपने निखिलम नाम आते आधार होगा, निखिलम नाम आते ही क्या होगा? आधार, यानी निखिलम नहीं है जो खाली। खाली क्या है? खाली यानी जीरो होता है। खाली क्या होता है? जीरो होता है। तो ये जीरो जीरो शून्यांक, तो जहां निखिलम नाम आ जाए, निखिलम उच्चारण करो तो अपने तो लॉजिकली सिस्टम है, किताबी भाषा से हटकर खाली खाली क्या होता है? जीरो, और जीरो यानी शून्यांक में आधार होगा। अब आधार 10 आधार ले लो आप। यहाँ पर आधार आपने लिया 10, आपको छोटा गुणा करके बता रहा हूँ। आपने 8 गुणा 9 किया, तो सबसे पहले क्या करना है? 8 को ऊपर लिखा, 9 को नीचे लिखा, फिर यहाँ आधार कितना है? 10। अब देखो आधार से कम है कि ज़्यादा ही है? आधार से ये कम है तो क्या लगाना? माइनस लगाना। आधार से कम यानी ऋणात्मक, और ऋणात्मक है तो माइनस। अब आधार कितना है? 10। आधार से ये कितना कम है? 2 कम है। ये कितना कम है? 1 कम है। अब आप यहाँ ध्यान रखना, जहां निशान लगे उसकी सीध में तो ऑब्लिक, डिवाइड, स्लैश, ऑब्लिक लगा दिया। इन दोनों को परस्पर करेंगे गुणा, क्या हुआ? 2 एकम 2। तो विद्यार्थियों यहाँ ध्यान देने का विषय, समझने का विषय, थोड़ा थोड़ा अभ्यास छोटी संख्याओं से बता रहा हूँ, ये फिर शून्यांक के आसपास की बड़ी संख्याओं को भी कर सकता है। अब देखो यहाँ वज्र करना है, तिरछा। 9 में से 2 घटाओ या 8 में से 1 घटाओ, दोनों में से कोई सा काम। ध्यान रखे यहाँ सीधी गुणा हुई है, और अब यहाँ आपके तिरछा, या तो इसमें से ये घटाना या इसमें से, माइनस होता है तो घटाते हैं, धनात्मक है तो जोड़ देते हैं। तो 8 में से 1 गया या 9 में से 2 गए, दोनों में से 1 किया, लिख दिया। आधार में आपके शून्य कितने हैं? 1।
तो इस ऑब्लिक से इधर अंक कितना आना चाहिए, 1, और इसको लगातार लिख दो, ये 1 अंक। अगर ऑब्लिक से इधर आधार में जितनी शून्य हैं उतने अंक हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं, कम होते हैं तो अपनी तरफ से 0 लगाकर बढ़ाना, और ज़्यादा होते हैं तो यहाँ का अंतिम यहाँ की इकाई में जोड़ देते हैं। ये ऐसे ही मान लो आपने 13 गुणा 14 लिया, आधार कितना हुआ, 10 ही हुआ, 13 ऊपर 14 नीचे, ये प्लस के 3, ये प्लस के 4, समझ रहे हो ना। तो निशान की मतलब आधार कितना है, 10 है। अब ये 13 ऊपर लिख दिया, 14 नीचे लिख दिया, ये 13 आधार से ज्यादा है कम है, तो ये आधार से ज्यादा है, ज्यादा यानी धनात्मक है, तब यहाँ आपने प्लस लगा दिया, 13 प्लस 14 प्लस। अब कितने ज्यादा है तो 3, कितने ज्यादा है तो 4। अब यहाँ इन दोनों को सीधा गुणा करते हैं, 4 तिये 12, और इधर ये जोड़ेंगे, प्लस है तो जुड़ेगा, वज्र गुणा तिरछा, 14 में 3 या 13 में 4, कितने हुए 17, दोनों में से कोई सा एक लिख दीजिएगा। अब आधार में शून्य कितनी है, 1, इधर अंक कितने 2, यहाँ का 1 अंक इसमें आएगा, यानी 18 हो गए, ये 2 यहाँ लिख दिए, ये 1 यहाँ आया तो ये 18 बन गई, समझ गए ना। आधार में जो शून्य है उतने अंक नहीं होते हैं तो अपनी तरफ से 0 लगा देना यहाँ, और अगर ज़्यादा है तो यहाँ के अंतिम को यहाँ के पहले में जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसको आप और भी कर सकते हैं, 16 गुणा 15 करो, और समझ गए ये